तो इससे पहले हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर शुरू किए थे, जिसका 5.1 में थे हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 1, 2 कर दिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 से अब शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का 1 से शुरू करेंगे। तो A/B दिया है 6:7 और B/C दिया है 8:7। निकालना है A/C निकालना है। तो सिंपली अगर हम लोग इसका कंपाउंड रेशियो निकालें तो यहाँ पे लिख देंगे बाई कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो निकालने टाइम हम लोग क्या देखे थे, पहला को इंटू कर देंगे। इसका फर्स्ट टर्म इंटू हुआ, अब इसका सेकंड टर्म इंटू होगा, तो होगा B इंटू सी इक्वल टू वही करना है 6 इंटू 8:7 7 इंटू 7। तो B कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आएगा A/C इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, तो 648 हो जाएगा और ये हो जाएगा 49। तो यही हो जाएगा A/C। इस तरह से निकालने से जल्दी से निकल जाएगा। उसके बाद 4 का 2 में 3 रेशियो दिया है, A/B, B/C और C/D, और निकालना है A/D। तो वहाँ पे भी हम लोग कंपाउंड रेशियो का कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, तो A/D निकल जाएगा। एक्चुअली में B और C कैंसिल हो जाएगा और A और D बच जाएगा लास्ट में। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 का 3 में तीनों निकालना है। पहले तो दिया है A/B, फिर दिया है B/C और निकालना है A/B/C। तो जब तीनों निकालना हो तो थोड़ा प्रोसेस अलग हो जाएगा, वहाँ पे कंपाउंड रेशियो का कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा। 4 का क्वेश्चन नंबर 3, A/B दिया है 3:4 और B/C है 2:3 और निकालना है A/B/C। तो जब 3 निकालना हो, इससे पहले सिर्फ A/C था तो वहाँ पे कंपाउंड रेशियो कर दिए थे, लेकिन जब तीनों निकालना होगा तो कंपाउंड रेशियो से नहीं बनेगा, अलग तरह से बनेगा। तो लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। 3:4 था तो लिखेंगे 3:4, थोड़ा सा दूर में लिखना पड़ेगा। तो 3:4 जो दिया था उसको थोड़ा दूर लिखेंगे और 2:3 भी थोड़ा दूर लिखेंगे। अब करना क्या है, यहाँ पे B है और यहाँ पे भी B है, तो यहाँ 4 और 2 को भी इक्वल होना चाहिए। यहाँ B और B इक्वल है, इसलिए 4 और 2 को भी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 2 से इंटू करा देंगे तो 2 से 4 हो जाएगा और यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, तो मेरा काम हो गया। लेकिन जब इसको 2 से इंटू कराए हैं तो इसको भी 2 से इंटू कराना पड़ेगा। अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर A/B/C इक्वल्स टू, यहाँ पे पहले आया 3:2, यहाँ पे आया 4:2। अब यहाँ पे 4 फिर से है तो ये 4 को फिर से नहीं लिखेंगे, इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा 6। यही हो गया मेरा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का 4 में उसी तरह से 3 ठो निकालना है। वहाँ पे X/Y दिया है, फिर YZ दिया है और XYZ निकालना है। इसी प्रोसेस से निकालना पड़ेगा, तो उसको देख ही लेते क्या। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 में X/Y दिया है और Y/Z दिया है। क्या है, X/Y में है 2:3, तो 2:3 थोड़ा दूर लिखेंगे, और YZ में है 4:7। तो यहाँ पे फिर से y इक्वल है, तो यहाँ पे 3 और 4 इक्वल होना चाहिए। तो 3 और 4 को जैसे हम यहाँ पे 4 और 2 को इक्वल किए थे 2 से इंटू करा के, यहाँ पे किससे इंटू कराना होगा। 4 को अगर 3 दे दिया जाए तो 12 हो जाएगा, और 3 को 4 दे दिया जाए तो ये भी 12 हो जाएगा। अब इसको 4 दिए हैं तो इसको भी 4 देना पड़ेगा, और इसको 3 दिए हैं तो इसको 3 देना पड़ेगा। तो आ जाएगा X/Y/Z इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा 8 यहाँ पे 12
और यहाँ पे फिर 12 है तो 12 दो बार नहीं लिखेंगे। जिस तरह से y 2 बार था एक बार लिखे है, उसी तरह से 12 2 बार आ रहा है लेकिन एक ही बार लिखेंगे और ये हो जाएगा 21। तो इसका आंसर आ जाएगा 8:12:21। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का 1। यहाँ पे x/y दिया है 3:4, x/y दिया है 3:4 और लाना है 3y - x/2x + y, इसको निकालना है। तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए हम लोग के से मेथड का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x/y = 3/4। यहाँ पे आएगा x/3, यहाँ 3 इधर लाए और y को इधर भेजेंगे तो आएगा y/4। तो यहाँ पे लिखना है k ≠ 0 से, इसका मतलब x/y और x/3 और y/4 इक्वल है तो उसको हम k मान लिया। और k का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए इसको हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ लिख दिया से। तो x = आएगा 3k और y = 4k। x = यहाँ से आएगा 3k और यहाँ y = आएगा 4k। अब निकालना था इसको, तो इसको फिर से लिखेंगे 3y - x = 2x + y। यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू 4k और x का वैल्यू 3k पुट कर देंगे। तो यहाँ 3 ऑलरेडी है, y का वैल्यू आया 4k - x के जगह 3k ब्रैकेट में 1, यहाँ पे आएगा 2 × x के जगह में 3k + y के जगह में 4k आएगा। इसको अगर हम लोग फाइनल मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 12 में से 3 जाएगा 9k = यहाँ आएगा 6 और 4 10k, के कैंसिल कर देंगे तो आएगा 9:10। यही हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से एकदम बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का 2 बन जाएगा। उसमें क्या करना है हमको, a/b दिया है 8:7, तो a = 8k आएगा, b = 7k आएगा। उसके बाद लिखा है शो डैट। तो शो डैट जैसे यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू निकाले हैं, वहाँ पे हम लोग ऐसे LHS लिख देंगे और यहाँ पे आएगा लास्ट में आंसर जो आएगा 7:8, वही मेरा हो जाएगा RHS। यहाँ पे वैल्यू निकालना था, वहाँ पे शो डैट बोला है। तो उसी तरह से 5 का 2 भी बन जाएगा। 5 का 3 हम लोग देखते हैं अभी। फाइव का 3 यहाँ पे दिया है P/Q = 5:7 और P - Q = -4 दिया है। इसको बाद में लिखेंगे, अभी इसका काम नहीं है। तो P/Q 5:7 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग P/Q = 5/7। यहाँ लिखेंगे P/5 = Q/7। जैसे इससे पहले किए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस में भेज दिया, = K ≠ 0 से। तो P = 5K और Q = 7K आएगा। उसके बाद क्या दिया है, P - Q =
-4 शायद, p -4 इक्वल टू -4। तो p के जगह में लिखेंगे 5k और q के जगह में लिखेंगे 7k इक्वल टू कितना आएगा -4। तो ये माइनस करने से आएगा -2k इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से काटेंगे तो k आ जाएगा 2। k 2 आने के बाद यहाँ और देंगे, k 2 आ गया। उसके बाद हमको क्या लेना है 3p प्लस 4q। 3 यहाँ पे नीचे लिखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे लिख ले रहे 3p प्लस 4q। तो 3p की जगह कितना 5k प्लस 4 और q के जगह 7k। तो ये होगा 15k प्लस 28k। इसको ऐड करने से आएगा 43k और k का वैल्यू कितना है इंटू 2। k का वैल्यू वहाँ पे 2 आया था, तो हो जाएगा 86। यही होगा इसका आंसर। तो ये था 5 का 3। 6 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक जैसा है, तो 1 कर रहे हैं, 2 छोड़ देंगे। 6 का 1 कर रहे हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में 5x minus 3y is to 2x plus 4y equal to 11 is to 12 और निकालना है x is to y। तो एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का 1 में x is to y दिया था और तो इसको निकालना था, और इस क्वेश्चन में एक इसको दे दिया है और x is to y निकालना है। तो जब x is to y दे दे और इसको निकालना हो तो k से मेथड में जाते हैं, और जब इसको दे दिया है और इसको लाना है तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। पहले तो इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे 5x minus 3y बाय 2x प्लस 4y इक्वल टू 11 बाय 12। यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकालेंगे 12 से कट जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन नहीं भी निकालेंगे तो इसी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देंगे। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से अच्छा एक काम करते हैं, पहले 12 को इससे कराएंगे तो यहाँ होगा 12 ब्रैकेट 5x माइनस 3y इक्वल टू यहाँ पे होगा 11 इंटू दिस, इसमें से 2 कॉमन निकाल रहे अब, तो आएगा x प्लस 2y, x प्लस 2y यहाँ पे आएगा। अभी 2 से 12 को काटेंगे तो आएगा 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 से 30 होगा, 30x माइनस 18y इक्वल टू 11x प्लस 22y। अब x को एक तरफ करना है, y को एक तरफ ले जाना है, तो यहाँ पे हो गया 30x माइनस इसको उधर ले जाएंगे तो होगा 11y इक्वल टू यहाँ पे है 22y, इसको इधर लाएंगे तो होगा 18y। यहाँ से माइनस होगा तो आएगा 19x, यहाँ गलती हुआ 11x होगा 11x। तो 30 में से 11 जाएगा तो 19x और यहाँ पे आएगा 40y, इसको यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ पे x बाई वाई कितना होगा 40/19, तो x इज टू वाई आ जाएगा 40/19, यही हो जाएगा इसका आंसर।
तो 6 का 1 था, 6 का 2 भी इसी की तरह क्वेश्चन है, और 7 का 1 और 7 का 2 भी एक जैसा है, जिसमें से एक ठो कर लेते। सेवन का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 7x माइनस 5y इज टू 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू 7:11 और निकालना है 3x माइनस 2y इज टू 3x प्लस 4y। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा के x इज टू वाई निकालेंगे कि x इज टू वाई कितना है। उसके बाद x इज टू वाई आ जाने के बाद फिर k से मेथड लगा देंगे। तो सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। यहाँ होगा 7x माइनस 5y बाई 3x प्लस 4y इक्वल टू 7/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ पे होगा 77x, 11 को इससे कराएंगे तो, और यहाँ होगा 55y इक्वल टू, यहाँ कराने से आएगा 21x, यहाँ पे आ जाएगा 28y। अब x के तरफ x को कर देना है और यहाँ पे y ले आएंगे तो उधर से y आएगा तो प्लस 55y हो जाएगा। अब इसमें से 77 में से 21 माइनस करेंगे तो आएगा 6 और यहाँ आएगा 5। यहाँ पे और देना होगा हर जगह में, यहाँ तो दिया ही इक्वल टू, यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 8 13 6 2 8 y। तो x इज टू x बाई वाई आएगा 83/56। ये शायद किसी टेबल से कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। अब क्या करना है, या उससे अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं, x बाई 83 इक्वल टू y बाई 56। इसका मतलब x के नीचे 83 को लाए और y के नीचे 56 को लाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे k नॉट इक्वल टू 0 से। अब यहाँ से आएगा x इक्वल टू 83k और y इक्वल टू 56k। अब इसका वैल्यू पुट कर देना है उसमें जिसको लाना है। यहाँ लिखा 3x माइनस 2y इज टू 3x प्लस 4y, इसको लाना है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 83 के और y का वैल्यू 56 के करके सिंप्लीफाई करके अगर कटेगा तो काट देंगे, तो वही मेरा हो जाएगा आंसर। तो 7 का 1 और 7 का 2 हो गया। 8 का 1 में क्वेश्चन में क्या बोला है, लेट अस कैलकुलेट व्हाट टर्म शुड बी एडेड टू बोथ टर्म ऑफ द रेशियो 2:5 टू मेक द रेशियो 6:11। इसका मतलब एक रेशियो दिया है 2:5, उसका दोनों टर्म में क्या टर्म हम ऐड करेंगे कि दोनों का रेशियो बन जाएगा 6:5। एट का 1, let the
टर्म बी, लेट द टर्म बी एक्स। क्वेश्चन क्या था कि कौन सा टर्म ऐड करेंगे, तो हम लोग मान लेते हैं कि x ऐड करेंगे। तो x ऐड करने का मतलब क्या है कि एक रेशियो था 2:5, इसको बनाना है 6:11, और कैसे बनाना है, x ऐड करके। तो यहाँ पे भी प्लस x होगा, तो लेट द टर्म बी x लिखने के बाद हमको लिखना है 2 + x, क्योंकि इसमें हम x ऐड करने वाले हैं, और यहाँ लिखेंगे 5 + x, और बन जाएगा क्या, 6:11। अब यहाँ से x निकालना है, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले फ्रैक्शन में लाएंगे, तो ये होगा 2 + x बाई 5 + x इक्वल टू 6/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और x वाला टर्म पहले लिख रहे हैं, तो यहाँ पे होगा 11x + 22, यहाँ पे क्रॉस कराएंगे तो होगा 6x + 6 5 = 30। 6x को उधर ले जाएंगे तो डायरेक्ट कर देते हैं, 5x आएगा। 11 से 6x माइनस होगा तो 5x आएगा, और इधर 32 से 22 माइनस होगा तो 8 आएगा, तो x हो जाएगा 8/5। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का 2 में क्या बोल रहा है, लेट अस कैलकुलेट व्हाट टर्म शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म टू मेक द रेशियो a:b एज m:n। इसका मतलब एक तो रेशियो दिया है, a:b, और क्या बोल रहा है कि दोनों में से कौन सा टर्म माइनस करेंगे कि रेशियो बन जाएगा m:n। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन शुरू तो वैसे ही होगा, लेट द टर्म बी x, a:b रेशियो था, दोनों में से x माइनस कर रहे हैं, तो रेशियो क्या बन जा रहा है m:n, और x पूछा है, तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन में लाएंगे, ये होगा a - x, यहाँ होगा b - x इक्वल टू m/n। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये यहाँ पे होगा a(n - xn) इक्वल टू यहाँ होगा bm - xm। अब इधर वाला xm को उधर ले गए तो प्लस हो जाएगा, होगा xm, और यहाँ वाला x को यहीं रखते हैं xn इक्वल टू bm पहले से यहाँ पे है, ठीक है, और उसको लाएंगे तो हो जाएगा -an। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा m - n इक्वल टू क्या होगा bm -an। तो सिर्फ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको नीचे ले आएंगे तो होगा bm -an/m -n। यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का 2। क्वेश्चन नंबर 8 का 3 में क्या लिखा है, what term should be added to the antecedent and subtracted from the consequent of the ratio 4:7 to make a compound ratio of 2:3 and 5:7। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसको समझना है। 3 रेशियो दिया है, पहले तो क्वेश्चन क्या लिखा है 4:7, और फिर 2 और रेशियो दिया है 2:3 और 5:4। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट टर्म शुड बी एडेड टू द एंटीसीडेंट एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंट ऑफ द रेशियो 4:7। तो जब पहला वीडियो बनाए थे हम लोग तो देखे थे कि किसी भी रेशियो का फर्स्ट टर्म को बोलते हैं एंटीसीडेंट और सेकंड टर्म को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंटीसीडेंट में क्या ऐड करेंगे और कॉन्सिक्वेंट से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि इन दोनों का कंपाउंड रेशियो आ जाएगा। इसका एंटीसीडेंट में ऐड करना है और इसका कॉन्सिक्वेंट से माइनस करना है, और आएगा क्या, इन दोनों का रेशियो का कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो तो निकालना आता ही है हम लोग को, तो क्वेश्चन में वैसे लिख देंगे लेट द टर्म बी एक्स
अब यहाँ पे क्या करना है, एंटीसीडेंट में ऐड करना है और कॉन्सिक्वेंट से माइनस करना है। तो यहाँ पे होगा 4 + x क्योंकि ऐड किए, और यहाँ होगा 7 - x क्योंकि सब्ट्रैक्ट किए। और आना क्या चाहिए, इन दोनों का कंपाउंड रेशियो। तो इन दोनों का कंपाउंड रेशियो कैसे निकलता है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से इंटू करेंगे तो होगा 2 × 5 सेकंड को सेकंड से कराएंगे तो आ जाएगा 3 × 4। यही हो गया। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो 2 और 4 यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ बचा 2। इसको फ्रैक्शन में लाएंगे 4/7 4 + x/7 - x इक्वल टू यहाँ होगा 5 और नीचे आ जाएगा 6 3 2 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x को पहले लिखेंगे तो आएगा 6x + 24 इक्वल टू यहाँ पे पहले नंबर लिख देते हैं 7 5 से 35 - 5x। ये 5x को उधर ले जाएंगे तो प्लस होगा क्योंकि माइनस में है, तो वहाँ 6 और 5 11x हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 35 से माइनस आएगा 24 तो कितना बचेगा, 6 5 11 ही बचेगा। 11 कट जाएगा, x = 1 इसका आंसर हो जाएगा।